लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा 7.3। ये आपका मोशंस का एग्जाम्पल 7.3 बच्चों। हम बोर्ड पे इंग्लिश में क्वेश्चंस लिखे हैं, हिंदी मीडियम्स वाले आप अपने बुक में देख सकते हैं, नहीं तो थंबनेल में क्वेश्चंस लिखा हुआ है ऑलरेडी, आप वहां से भी देख सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। मतलब उषा जो है वो 90 मीटर एक तालाब में क्या करती है, स्विम करती है, तैरती है। सी कवर्स 18 मीटर इन 1 मिनट। वो 180 मीटर की दूरी वो 1 मिनट में तय कर लेती है ना। मतलब एक तालाब में तैर रही है और 180 मीटर की लंबी दूरी वो कितने देर में तैर लेती है, 1 मिनट में तैर लेती है। फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, है ना। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम देखते हैं कि हमके गिवन क्या दे रखा है बेटा। गिवन क्या है, दिया गया है आप क्या कि उषा स्विम्स इन अ पूल whose length, वैसे इसकी जरूरत नहीं है लेकिन हम लिख दे रहे बेटा, जो जो दे रखा है उसको आप सबसे पहले लिख लीजिए। मतलब उषा एक तालाब में तैरती है जिसकी लंबाई क्या है बेटा, तो 90 मीटर है ना। 90 मीटर उसकी लंबाई, 90 मीटर लंबाई। क्वेश्चन क्या कहता है कि उषा स्विम्स इन अ पूल whose लेंथ इज 90 मीटर। मतलब कोई पुल है, पुल इस ढंग से बना हुआ है ना। अब यहां से क्या करती है कि उषा तैरना शुरू करती है। ये उषा यहां से तैरना शुरू करती है और इस पूरे का लेंथ ही है 90 मीटर की। इस पुल की लेंथ ही है टोटल 90 मीटर की। और उषा यहां से तैरना शुरू करती है, यहां से स्टेट पाथ पे जाती है, इसको यहां से चलना शुरू करती है और यहां पे बी पे पॉइंट पे जाती है और फिर यहां से आकर के इसी पॉइंट पे फिर वापस आ जाती है। अब ये वो भी कितने मिनट में, तो 1 मिनट में इस पूरे चीज को 1 मिनट में वो 1 राउंड कंप्लीट कर लेती है। मतलब ए से गई बी पे और बी से ए पे वो तैर करके 1 मिनट में आ जाती है। तो इसका कह रहा है कि एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आपसे पूछ रहा है। देखिए बच्चों, तो हम यहां पे लिखेंगे उषा कवर डिस्टेंस इन अ मिनट इक्वल्स टू 180 मीटर। मतलब उषा 1 मिनट में दूरी तय करती है, कितना, तो 180 मीटर, है ना। 1 मिनट में वो 180 मीटर की दूरी तय कर लेती है। तो ऐसे में हमको कह रहा है कि एवरेज स्पीड निकालिए। तो एवरेज स्पीड की फार्मूला हमने क्या पढ़ा है बेटा, तो एवरेज स्पीड की फार्मूला होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। हिंदी में औसत चाल बराबर कुल तय किया गया दूरी बट्टे में तय करने में लगा समय। देखिए, तो जब आप इसका एवरेज स्पीड निकालिएगा तो एवरेज स्पीड में हमने तो क्या पढ़ा बेटा, तो टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करती है उषा, यहां से चली पहले 90 मीटर और फिर वहां से लौट कर आ गई, तो 90 और 90 कितना हो गया बेटा, 90 तो 180। और क्वेश्चन दे भी रखा है कि 180 मीटर की दूरी तय करती है।
और 180 मीटर, और समय कितना लगा है, 1 मिनट लगा है। उसको कितना मिनट लगा बेटा, 1 मिनट। अब स्पीड, आप एक चीज यहां पे समझिए कि स्पीड का जो ऐसा यूनिट होता है बेटा, स्पीड का ऐसा यूनिट होता है, वो किस चीज में होता है, या तो किलोमीटर पर आवर में लिखना पड़ता है या मीटर पर सेकेंड में लिखना पड़ता है। ऐसा यूनिट का मतलब होता है बेटा किसी चीज को हम किस में मापते हैं। अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि बच्चों कि मेरा घर यहां से 2 लीटर दूरी पे है, 2 लीटर दूरी पे, तो आप क्या करो, भैया पगला गए हो क्या कि दूरी कभी लीटर में कैसे माप सकते हो, दूरी का तो आप किलोमीटर में मापो या सेंटीमीटर या मीटर में मापो, है ना, आप लीटर में कैसे कह रहे हो। हाँ, वो हम गलत कह रहे हैं। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि दूरी का जो यूनिट है वो किलोमीटर है, मीटर है ना। तो इसी ढंग से हर एक चीजों का यूनिट होता है, एक मात्रक होती है जिस चीजों में उसको क्या कहते हैं, निरूपण करते हैं। तो स्पीड का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है या तो किलोमीटर पर आवर होता है या मीटर पर सेकंड होता है। तो यहां पे मतलब अगर किलोमीटर ऊपर है तो नीचे आवर होना चाहिए, मीटर ऊपर है तो नीचे सेकंड होना चाहिए। तो यहां पे ये देखिए कि हमको क्या दे रखा है, मीटर दे रखा है, लेकिन यहां पे मिनट दे रखा है। तो सबसे पहले आपको मीटर, इसको तो कुछ नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन हमको इसको सेकंड में बदलना है। तो सेकंड में कैसे बदलिएगा, तो 180 आप इसको कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन 1 मिनट को आप क्या लिख सकते हैं, 60 सेकंड लिख सकते हैं क्या। यस भैया 60 सेकंड। अब आगे सेकंड में, अब जो कट रहा है काट दो, अब जो कट रहा है काट दो, ये 0 से ये 0 कट गए, 6 से 3 बारी में, तो 3 मीटर पर सेकंड। तो हमारा एवरेज स्पीड क्या आ गया बेटा, एवरेज स्पीड यहां पर लिख देना है, एवरेज स्पीड, औसत चाल, हिंदी में औसत चाल। और औसत चाल लिख करके क्या करना है, इसको ब्रैकेट कर देना है ताकि पता चले इसका आंसर है ना। फिर अब दूसरा चीजें कह रहा है हमको बेटा, अब दूसरी चीजें, पहला हमने निकाल लिया, एवरेज स्पीड निकाल लिया, अब कह रहा है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी, अब इसका एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, ये देख लीजिए, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। हिंदी में इसको क्या कहते हैं बेटा, औसत, औसत वेग। औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है, कुल विस्थापन, विस्थापन अपॉन तय किया गया, या विस्थापन अपॉन समय, विस्थापन अपॉन समय। तो आप सबसे पहले समझ लीजिए कि बेटा विस्थापन क्या होता है ना। अब दूरी और यहां पे देखिए बेटा, आप लोग मेरी वीडियो का लेंथ कितना भी बड़ा हो जाए उससे फर्क नहीं, आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है ना। कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगी तो आपको ट्रिक के पीछे मत भागिए। अगर आप ट्रिक, कॉन्सेप्ट आपके अंदर डेवलप हो जाएगा तो ट्रिक झक मार करके आपके पीछे आ जाएगा ना। तो ट्रिक के पीछे मत जाइए, आप लोग कॉन्सेप्ट के पीछे जाइए, कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, हर एक क्वेश्चंस का ऑटोमेटिक ट्रिक सीख ही जाएंगे, ट्रिक के पीछे मत भागिए, है ना। और मेरी वीडियो जितने बच्चे देख रहे हैं उतने बच्चे सही से समझ ले, बस उसकी केयर है। हाँ देखिए, अब बच्चों यहां पे देखिए, हम देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, हम दो चीजें, हम आपको यहां पे वेलोसिटी समझाने से पहले हम आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस भी समझा देते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया बेटा दूरी और इधर हो गया विस्थापन, विस्थापन। बेटा असल में होता क्या है, दूरी, जब कोई भी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है तो कुछ ना कुछ दूरी तय करती है। अर्थात दूरी होता क्या है, सपोज करिए कि हम यहां से चलना शुरू किए, यहां से हम चलना शुरू किए और यहां पे पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए, तो ये दूरी क्या होता है, तो दूरी इनिशियल पोजीशंस टू फाइनल पोजीशंस में तय की गई रास्ता की कुल लंबाई दूरी कहलाता है। यहां से आपने यहां चला, यहां से ए से चलना शुरू किया, आपने बी पे चला है, तो यहां से लेकर के आप यहां तक चले, कितनी, इस ये जो चले हैं कितनी दूरी, इस पाथ की, इस रास्ते की कुल कितनी लंबाई आपने चला, ये जितनी लंबाई होगी यहां से यहां तक की जितनी लंबाई होगी रास्ते की, वो आपकी दूरी होगी। दूरी क्या होता है, तो इनिशियल पोजीशंस टू फाइनल पोजीशंस, प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक के लेंथ ऑफ पाथ, द लेंथ ऑफ पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशंस टू फाइनल पोजीशंस, दैट इज नोन एज डिस्टेंस, दैट इज नोन एज डिस्टेंस, है ना। दूरी क्या होता है,
प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक के बीच की रास्ते की कुल लंबाई क्या होती है, दूरी होती है। अब विस्थापन क्या होता है बेटा, तो विस्थापन होता है प्रारंभिक बिंदु से लेकर के अंतिम बिंदु तक की न्यूनतम दूरी। क्या होता डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशंस टू फाइनल पोजीशंस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। अब एक क्वेश्चन के जरिए इसे समझते हैं। देखिए एक समझिए बेटे, अगर कोई आदमी है, राजू है, और यहां से यहां तक वो 3 मीटर की दूरी पे चला, 3 मीटर की दूरी पे, फिर यहां से उसको मन किया कि नॉर्थ की तरफ घूम जाओ, तो नॉर्थ की तरफ वो 4 मीटर की डिस्टेंस चला, 4 मीटर की दूरी चला। अब यहां पे पहले ए चला, ए से बी पे चला और बी से सी पे चला। तो अगर आपसे यहां पे डिस्टेंस पूछ लिया जाए तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, तो डिस्टेंस क्या होता है, ए से बी की दूरी, तो पहले वो तो 3 चला है, 3, फिर बी से सी पे कितना चला है, 4 चला है, तो 4, तो टोटल भैया कितना चल रही हो, तो 4 3 7 मीटर, अगर मीटर में 10 मीटर में, तो ये 7 मीटर चल गया। ये तो दूरी हुआ कि यहां से यहां तक चला, यहां से यहां तक की इस रास्ते की लंबाई कितनी है, 3 मीटर, तो ये 3, फिर बी से सी पे चले हो भैया, तो यहां से यहां तक में इस रास्ते की लंबाई क्या है, तो 4, टोटल कितना चल रही है, तो टोटल 3 इधर और 4 इधर, ये 7 मीटर हमने चल लिया। ये तो डिस्टेंस हुआ। डिस्प्लेसमेंट की डिफिनेशन क्या होती है, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब हिंदी में कहते हैं बेटा विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, विस्थापन क्या होता है कि एक प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे न्यूनतम दूरी। अगर सपोज करिए कि ये यहां से यहां प्रारंभ यहां क्या खत्म यहां पे कर रहा है, तो यहां से यहां तक की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा हो सकता है, क्या ऐसे चले तो क्या ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, क्या नहीं, क्या ऐसे चले तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है क्या, या फिर इसी पथ पे चले तो क्या इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है क्या, वो सबसे न्यूनतम दूरी है क्या, तो नहीं। न्यूनतम दूरी कब बनता है, जब एकदम सीधी रेखा खींच दी जाए, एकदम सीधी रेखा खींच दी जाए तो उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाती है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, फाइनल पोजीशंस टू इनिशियल पोजीशंस के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसकी एक सीधी रेखा होती है। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की जो सबसे सीधी रेखा होती है वो उसकी डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट। देखिए ऐसे चलते तो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होता, उसको लंबा चलना पड़ता, घूम करके चलते तो भी कैसे चलते लंबा हो जाता। तो सबसे न्यूनतम दूरी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होती है ना, तो यहां से यहां तक एक सीधी रेखा खींच दी। अब यहां से ये क्या बन गया बेटा, अब इसके आगे डिस्प्लेसमेंट निकालिएगा तो हमको ये दिख गया पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम से आप ये निकाल लीजिएगा तो ये निकल जाएगा। ट्रिपलेट्स भी याद है तो भी ये 5 मीटर। नहीं तो पता है कि हम जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो फिर इस चीजों को और भी कवर करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को भी बताएंगे। ये सीधे 5 मीटर डिस्टेंस आएगी। तो आपने डिस्प्लेसमेंट समझ गया क्या, कि प्रारंभिक बिंदु से लेकर के अंतिम बिंदु तक की बीच की जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है वही उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन। अब यहां पे इस क्वेश्चन के लिए हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। और जब वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट पहले निकालिए कि उषा यहां से चली, यहां तक चली है और फिर यहां से यहां तक वापस आ गई, यहां से चली और फिर यहीं पे आ गई, तो यहां पे कुछ भी दूरी तय किया है क्या, दूरी तो हो जाएगी बेटा। यहां से यहां गई और फिर यहां से वापस आ गई, तो दूरी तो 90 चली है, फिर वापस भी 90 आई, तो दूरी हो गई इसका कुल 180 मीटर। लेकिन हम क्या पढ़ रहे थे, डिस्प्लेसमेंट प्रारंभिक बिंदु से लेकर के अंतिम बिंदु तक की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो बेटा यहीं से वो चली है और फिर यहीं पे वो यहां जाकर के फिर इसी पे आ गया, तो इन दोनों के बीच में कोई अंतर है क्या, अंतर है नहीं, तो विस्थापन हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, शून्य। तो ऐसे में डिस्प्लेसमेंट हमारा शून्य हो गया। और टाइम क्या लगा था, टाइम लगा था 60 और 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो क्या रहने वाली 0। और इसका भी यूनिट क्या होता है, 0 मीटर पर सेकेंड। क्या होता है बेटा, 0 मीटर पर सेकेंड। ये 60 कौन सी है बेटा, सेकेंड, 1 मिनट को हमने 60 सेकेंड में लिख दिया, तो 0 मीटर पर सेकेंड मतलब वैल्यू 0 है। ये क्या आएगी, 0 है ना। तो हमने एवरेज स्पीड में निकाल लिया, एवरेज वेलोसिटी में निकाल ली और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंसेस भी समझ में आ गया है ना बेटा। चलिए